वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको MS पावर पॉइंट के अंदर सिखाने जा रहा हूं कि हमने लोगो किस तरह से डिज़ाइन करना है। जिस तरह स्क्रीन पे आपको ये 3D लोगो नज़र आ रहा है, वैसा ही लोगो हम यहाँ पे डिज़ाइन करके उसे पावर पॉइंट में भी, वर्ड में भी, एक्सेल में भी या किसी और प्रोग्राम में भी कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे वर्ड में भी इंसर्ट किया हुआ है और यही लोगो आपको पावर पॉइंट में भी नज़र आ रहा है। तो इसको पावर पॉइंट पे हमने किस तरह से डिज़ाइन करना है, आज इसके बारे में मैं डिटेल से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो सबसे पहले आपने फाइल पे आना है और न्यू पे क्लिक करेंगे। ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपने यहाँ से लेनी है। फिर उसके बाद हम होम टैब पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पे लेआउट जो सिलेक्ट करना है वो ब्लैंक सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद हम शेप पे आएंगे और यहाँ पे हमने ये सर्कल पे क्लिक करना है, ओवल शेप पे, और उसके बाद शिफ्ट प्रेस करते हुए हमने यहाँ पे शेप को ड्रा करना है इस तरह से। फिर उसके बाद हमने शेप की यहाँ पे कॉपी क्रिएट करनी है। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल के साथ आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है। ये ऊपर देखें, आपको ये लाइन नज़र आ रही है, इस तरह की आपने शेप डिज़ाइन करनी है, जैसे ऊपर आपको ये वाली शेप नज़र आ रही है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये हिस्सा रखना चाहते हैं, बाकी हिस्से को रिमूव करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने एक शेप पे क्लिक करना है, फिर शिफ्ट के साथ आपने दूसरी शेप पे क्लिक करना है, और इस तरह से दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपने शेप फॉर्मेट पे आना है। शेप फॉर्मेट कमांड तभी आपके पास एक्टिव होगी जब आप शेप के ऊपर क्लिक करेंगे। शेप फॉर्मेट पे क्लिक करें और उसके बाद मर्ज शेप पे आना है, और उसके बाद यहाँ पे सबट्रैक्ट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम सबट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास उतना हिस्सा बाकी रह गया है और बाकी हिस्सा यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब इसके अंदर हमने ग्रेडियंट कलर फिल करना है। तो आपने इसी शेप के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ग्रेडियंट कलर फिल करने के लिए आपने शेप फॉर्मेट पे आना है, शेप फिल पे हम आएंगे और उसके बाद आपने ग्रेडियंट पे आना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे मोर ग्रेडियंट पे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने राइट की तरफ फॉर्मेट शेप का ये बॉक्स ओपन होता है। आपने यहाँ पे फिल पे क्लिक करना है, फिल इन लाइन के ऊपर, और ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद आपने यहाँ पे आपके पास इस तरह से ये शेप्स ओपन होंगी जो मैंने ऑलरेडी पहले से यहाँ पे फिल की हुई हैं। मगर आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आपके पास यहाँ पॉइंट्स हैं उनको क्लिक करके आपने डिलीट कर देना है, और जो बाकी शेप्स हैं उनमें आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपनी मर्जी से आप यहाँ पे कोई भी दूसरा कलर इसमें फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसमें ये डार्क ब्लू सेलेक्ट कर लिया। फिर सेंटर में क्लिक करते हैं, आप अपनी मर्जी को दूसरा कलर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पे जो कलर अप्लाई किया है वो सियान कलर लाइट ब्लू किया हुआ है। इस तरह से आप यहाँ पे क्लिक करके भी डार्क एंड लाइट ब्लू की कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना सकते हैं। उसको आप सेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, इसमें आप मजीद इस तरह का इफेक्ट भी बना सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे ये क्रिएट कर रहा हूँ। अब उसके बाद आपने इसी शेप के ऊपर आपने क्लिक करना है और ऊपर रोटेशन पॉइंट पे क्लिक करते हुए इस तरह से आपने इसको रोटेट करना है इस शक्ल में। फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पे रिसाइज कर रहे हैं, और रिसाइज करने के बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और कंट्रोल के साथ आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है इस तरह से, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इसको इस तरह से रोटेट करना है। तो इस तरह से आपने इसको रोटेट करना है और यहाँ पे आपने इस तरह से इसको एडजस्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। फिर इसके बाद शिफ्ट के साथ आपने दोनों शेप्स को आपने सेलेक्ट करना है और शेप फॉर्मेट पे आएंगे और ग्रुप पे आएंगे और यहाँ पे आपने ग्रुप पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद हम कंट्रोल के साथ यहाँ पे जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करके भी हम इसे जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल के साथ आपने इसकी कॉपी क्रिएट कर लेनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इसको इस तरह से रोटेट करना है ये इस एंगल में, और उसके बाद यहाँ पे इसको हम एडजस्ट करेंगे इस तरह से क्लिक करते हुए, और उसको यहाँ पे रोटेट करते हैं ये ऐसे। और इस तरह से आपने एहतियात के साथ इसको आपने रोटेट करना है ये। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि इसके ऊपर हमने वाइट कलर की आउटलाइन को अप्लाई करना है। तो वाइट कलर की आउटलाइन को अप्लाई करने के लिए हम शिफ्ट के साथ दोनों शेप्स को हम सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आपने शेप फॉर्मेट पे आना है, शेप आउटलाइन पे हम आएंगे और उसके बाद वाइट कलर पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपके पास एक शेप क्रिएट हो जाएगी। अब उसके बाद आपने ग्रुप इसे करना है चारों शेप्स को, और ग्रुप करने के बाद आपने इसके ऊपर 3D इफेक्ट अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे शेप पे आएंगे और बीवल इफेक्ट पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके हमने ये बीवल इफेक्ट अप्लाई कर लेना है। और फिर इसके बाद इस इफेक्ट में हम चेंज लाना चाहते हैं, बीवल इफेक्ट को हम बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, तो आपने शेप इफेक्ट पे आना है, बीवल पे आएंगे और उसके बाद 3D ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करते हुए हमने इसकी विड्थ को यहाँ से बढ़ाना है।
और फिर बॉटम बेवल पे क्लिक करके आपने इसकी विड्थ को भी यहाँ से आप बढ़ा देंगे इस तरह से, ताकि ये 3D लुक हमें दे। और फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने रिसाइज़ करना है, इसको सेलेक्ट करें और इस तरह से आपसे रिसाइज़ कर लें। अब यहाँ पे कोई डाटा आप राइट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे इंसर्ट पे हम आएंगे और उसके बाद वर्ड आर्ट पे आएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, वर्ड आर्ट यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और मैंने यहाँ पे टेक्स्ट राइट कर लिया, कंट्रोल ए प्रेस करके टैग राइस, कैप्स लॉक ऑन करते हैं, टैग राइस का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। अगर आप फाउंड चेंज करना चाहते हैं तो होम पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी का आप यहाँ पे कोई भी फाउंड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फाउंड ये वाला सिलेक्ट करें, ए कॉलिंग, और ये फाउंड सेलेक्ट करने के बाद इसका कलर हम चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम होम पे आएंगे और उसके बाद फाउंड कलर पे आएंगे, अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे कलर भी हम दे सकते हैं। अब इसी शेप को अगर हम वर्ड में यूज़ करना चाहते हैं, इसी लोगों को वर्ड में हम लेके जाना चाहते हैं, तो आपने एक पे क्लिक करना है, शिफ्ट के साथ आपने दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद शेप पे आकर पहले आपने इसको ग्रुप कर लेना है और ग्रुप कर लेने के बाद फिर आपने होम पे क्लिक करना है और उसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और फिर इसके बाद हमने वर्ड को ओपन करना है और कंट्रोल एन प्रेस करते हैं, एक और न्यू फाइल हम बनाते हैं और आपने यहाँ पेस्ट पे आना है। पेस्ट पे डायरेक्ट क्लिक करने से आपके पास इफेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आपने शेप पे आना है और उसके बाद यहाँ हमारे पास में कमांड आ रही है पिक्चर की, तो जैसे हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर फॉर्मेट के अंदर वैसे का वैसा यहाँ पेस्ट हो जाएगा। इस पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद पिक्चर पे आते हैं और उसके बाद आपने रैप टेक्स्ट पे आकर आपने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब इसका साइज़ आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं और कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि आप किस तरह से पावर पॉइंट में 3D लोगो डिज़ाइन करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में बहुत कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।